एक नंबर सवाल है आपका, ऋग्वैदिक आर्य भारत में कहाँ रहते थे? ऋग्वैदिक आर्य भारत में कहाँ रहते थे? तो ऋग्वैदिक आर्य भारत में सप्त सिंधु में रहते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 2 नंबर सवाल है, गार्गी, मैत्री और कपिला का घर था। गार्गी, मैत्री और कपिला का घर था। ऑप्शन दिया है विदिशा, उज्जैन, पाटलिपुत्र, मिथिला। तो गार्गी, मैत्री और कपिला का घर था मिथिला। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे वैदिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले ऑल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 3 नंबर सवाल दिया है, ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख है? ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख है? ऑप्शन दिया है 25, 20, 31, 21। तो ऋग्वेद में कुल 25 नदियों का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 4 नंबर सवाल है, वेदांग कितने हैं? वेदांग कितने हैं? ऑप्शन दिया है ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। तो वेदांग कुल 6 हैं और वेद कितने हैं? तो वेद कुल 4 है। कौन कौन? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और चौथा होता है सामवेद। 4 वेद होते हैं और वेदांग 6 होते हैं। आप लोग दोनों सवाल याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। 5 नंबर सवाल है, पुराण कितने हैं? पुराण कितने हैं? ऑप्शन दिया है ए 4, बी 8, सी 12, डी 18। तो पुराणों की कुल संख्या है 18। पुराण कुल 18 है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 6 नंबर सवाल है, पशुओं का देवता किसे कहा गया है? पशुओं का देवता किसे कहा गया है? ऑप्शन दिया है ए अदिति, बी रुद्र, सी इंद्र, डी उपन। तो पशुओं का देवता रुद्र देवता को कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर सवाल है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ये आपका VVI क्वेश्चन है। हर एक एग्जाम में सवाल पूछा जाता है तो आपको इसे याद कर लेना है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जो जयते हैं वह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 8 नंबर सवाल है, रजत तरंगिणी के लेखक कौन है? ये भी आपका VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछता है ये भी सवाल। रजत तरंगिणी के लेखक कौन है? ऑप्शन दिया है ए कल्हड़, बी कालिदास, सी कात्यायनी, डी पाणिनि। तो रजत तरंगिणी पुस्तक के लेखक है कल्हड़। कल्हड़ के द्वारा रजत तरंगिणी पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 9 नंबर सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया? निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया? ऑप्शन है ए चावल, बी गेहूँ, सी राई, डी जौ। तो निम्नलिखित में से जो अन्न है मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग जौ को लाया गया था। डी इसका करेक्ट आंसर है। 10 नंबर सवाल है, आर्यों ने सबसे पहले किस धातु को खोजा था? ये भी आपका इम्पोर्टेंट सवाल एग्जाम में पूछ सकता है। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु को खोजा था? ऑप्शन दिया ए लोहा, बी तांबा, सी चांदी, डी कांस्य। तो आर्यों ने जो सबसे पहले जिस धातु को खोज किया था वो था लोहा, यानी लोहा को सबसे पहले आर्यों ने खोज किया था। ये इसका सही जवाब है। 11 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस वेद में जादू तंत्र मंत्र दिया गया है? निम्नलिखित में से किस वेद में जादू तंत्र मंत्र दिया गया है? ऑप्शन दिया है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इनमें से जादू तंत्र मंत्र जिस वेद में दिया गया है उस वेद का नाम है अथर्ववेद, यानी अथर्ववेद में जादू तंत्र मंत्र दिया गया है। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 12 नंबर सवाल है, उपनिषद क्या है?
उपनिषद क्या है? ऑप्शन है ए महाकाव्य, बी गाथा संग्रह, सी कानून की पुस्तकें, डी हिंदू दर्शन का स्रोत। तो उपनिषद जो है वो हिंदू दर्शन का स्रोत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 13 नंबर सवाल है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए जातक कथा, बी अथर्ववेद, सी ऋग्वेद, डी सामवेद। तो सर्वप्रथम जो स्तूप शब्द है वह ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 14 नंबर सवाल है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है ए 10, बी 12, सी 14, डी 16। तो संस्कारों की कुल संख्या 16 है। 16 संस्कारों की कुल संख्या है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 15 नंबर सवाल है, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। ऑप्शन दिया है ए यम, बी विष्णु, सी अग्नि, डी वरुण। तो ऋग्वेद में जो सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है वो है अग्नि, यानी अग्नि से जो शब्द है वो सर्वाधिक बार मंत्र जो है वो ऋग्वेद में संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 16 नंबर सवाल है, शतपथ ब्राह्मण संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है। ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। तो जो शतपथ ब्राह्मण संबंधित है वह यजुर्वेद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 17 नंबर सवाल है, आग का आविष्कार कब हुआ? आग का आविष्कार कब हुआ? इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए पूरा पाषाण काल में, बी नवपाषाण काल में, सी प्रागैतिहासिक काल में, डी इनमें से कोई नहीं। तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल के दौरान हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आप लोग पूरा पाषाण काल में टिक लगा दीजिएगा। 18 नंबर सवाल दिया है, पहिए का आविष्कार कब हुआ? ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में पूछ सकता है। पहिए का आविष्कार कब हुआ? ऑप्शन है ए पूरा पाषाण काल में, बी नवपाषाण काल में, सी प्रागैतिहासिक काल में, डी इनमें से कोई नहीं। तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 19 नंबर सवाल है, मनुष्य द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कौन सा था? मनुष्य द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कौन सा था? ऑप्शन दिया है ए तलवार, बी चाकू, सी कुल्हाड़ी, डी भाला। तो मनुष्य द्वारा धरती पर बनाया जाने वाला प्रथम जो औजार था वो था कुल्हाड़ी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 20 नंबर सवाल दिया है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में बार बार पूछ सकता है एग्जाम में। मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? ऑप्शन दिया है ए घोड़ा, बी गाय, सी बकरी, डी कुत्ता। तो मनुष्य ने सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया था उस जानवर का नाम है कुत्ता, यानी कुत्ता को मनुष्य ने सबसे पहले पालतू बनाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी हेल्प हो सके। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ और एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।